No. Can you hear me? Yes. Sibiri is not there. प्रभु का नाम महिमा हो. Yes, Acha, we can hear you. Okay. So let me start. Yes, Acha, please. Okay. I thank the Lord for this blessed opportunity He has given me to join with you in this virtual platform to study the Word of God together with you. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा एक अवसर परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए दिया है. इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं. First of all, I would like to take this opportunity to thank BDTI and Brother Ranjit Kumar for inviting me to this Bible study platform. और एक और बार मैं ये सौभाग्य लेता हूं कि भाई रंजित कुमार को और उनकी टीम को मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने ये बाइबल अध्ययन के लिए मुझे जो आह्वान दिया है. We both had the chance to study together in Pathanamthitta Brethren Bible Institute for 3 years. और हमारे जीवन में ऐसा एक सौभाग्य रहा कि हम दोनों पतनमथिट्टा में जो है प्रभु का वचन को अध्ययन करने में हम लोग समय बिताए थे. Until then, we could make this friendship grow till today. और ऐसे ही जो है वहां का अध्ययन के बाद ऐसे ही हमारा दोस्ती जो है बढ़ता गया. In this series of studies, I would like to focus on the book of James. और ये जो बाइबल अध्ययन में आज मैं याकूब का पत्री को आप लोगों का ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं. Because the book of James is very relevant today, because we are all facing different kinds of trials around the world. मेरे प्यारो, याकूब का पत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इस संसार को देखते हैं तो बहुत सारे परीक्षाओं में हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं. The book of James starts like this: whenever you face trials of many kinds. I think there's a neck problem with Sibir brother. अच्छा, I could not hear you, अच्छा. Okay, I will repeat. The book of James starts with the verse, whenever you face trials of many kinds. और जो है याकूब का पत्री इस तरीके से शुरू होती है कि जब कभी तुम जो है नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो. We are all facing trials these days. और आज हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं. Around the world, the same kinds of trials are being faced these days. और आज जो संसार की ओर भी हम लोग देखें तो वे लोग भी नाना प्रकार के परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं. So when we go into the book of James, we need to listen to the word of God, that how God is answering to this trialsome situation. मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और जो याकूब का पत्री की ओर देखते हैं तो परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे परीक्षाओं में कैसे वो उत्तर देते हैं. I also thank you all who joined today for this Bible study. और आज जितने लोग बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं उन सभी को भी मैं धन्यवादी हूं. You all know, whenever we go into a book study from the Bible, before we go into the details of the book, we will go into the background of the book. और आप सब जानते हैं कि जब हम जो है पुस्तक की अध्ययन जब हम लोग करते हैं, वो पुस्तक की अध्ययन करने से पहले जो है हमें इस पुस्तक का जो पृष्ठभूमि क्या है उसके विषय में चर्चा करने की आवश्यक है. We will ask certain questions to find the background of the book. और हमें ये जो पुस्तक की विषय में जानकारी लेना है तो कुछ सवालों को हमें इस पुस्तक से पूछने की आवश्यकता है. We will ask who wrote this book. सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे, इस पुस्तक को किसने लिखा है.
to whom it was written, और ये पुस्तक किसके लिए लिखी गई थी, when it was written, और ये पुस्तक कब लिखी गई थी, and what was the purpose of the writing of this book. और इस पुस्तक का लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, How can we divide the content of this book? और ये जो पुस्तक का जो मुख्य विषय है उसको हम किस रीति से विभाजित कर सकते हैं, And what is the theme of this book? और इस जो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य व विषय क्या है. So before we go into the content of this book, we are going to go into the background of this book. और ये जो है पुस्तक का क्रम सूची देखने से पहले आइए इस पुस्तक का पृष्ठभूमि को हम देखें. The first verse itself says who is the author of this book. और सबसे पहले जो पहला वचन को यदि हम लोग देखें तो यही वचन में हमें पता चलता है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है. It says, James, a born servant of God and of the Lord Jesus Christ, to somebody. और मेरे प्यारो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब है. We are all sure that James wrote this book. और हम सब इस बात के लिए सहमत हैं कि इस पुस्तक को याकूब ने लिखा है. But there is another question, which James is the author of this book? लेकिन एक और सवाल उठता है कि इस पुस्तक को कौन सा याकूब ने लिखा था. You know, in the Bible, we see 4 James in the New Testament. मेरे प्यारो बाइबल को यदि हम लोग देखें व नया नियम को देखें तो 4 याकूब जो है हम देख सकते हैं. There comes the question in these 4, which James wrote this book? Once again, अच्छा, there comes. There comes the question in this list of 4, which James wrote this book? अभी सवाल उठती है, ये सवाल ये है कि जो 4 याकूब हैं, इन 4 याकूब में से कौन सा याकूब ने इस पत्री को लिखा है. Matthew chapter 4 verse 21, we see the disciple of Jesus. One of the disciples of Jesus was called James. मेरे प्यारो जो है मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम लोग देखें तो उसका 4 अध्याय 21वां आयत में तो वहां पर जो है जेबदी का पुत्र याकूब को हम लोग देखते हैं. This James was the disciple of Jesus who followed him for 3.5 years. और यही वो जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थे जिन्होंने 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण किया था. Many of the people think that the disciple Jesus wrote this book of James. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जो याकूब था जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है. But let us read Acts chapter 12 verses 1 and 2. और आइए हम लोग जो है प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय पहला और दूसरा पद को पढ़ लेते हैं. Yeah, can you please read that in Hindi? आइए हम लोग हिंदी में इस वचन को हम लोग पढ़ ले. प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय पहला और दूसरा आयत. उस समय राजा ने पढ़िए. उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को हाथ डाले. उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला. Here it is very clear that this disciple James was killed in the beginning of the church history. मेरे प्यारों हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस बात को कि जो है जो कलीसिया का इतिहास जब शुरू हो रही थी तभी याकूब को मारा गया था. So it is very clear that he was not the author of this book. So ये बात हमें ये साबित करता है कि जो है वो जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था वो इस पुस्तक को नहीं लिखा है.
Yeah, the second possibility, people see that another James we see in different passages of the Bible, that is a James, son of Alphaeus. और दूसरा एक और जो है याकूब है, जिन्होंने शायद लिखी हो और लोग कहते हैं वो है याकूब, जो अल्फेयुस का पुत्र था। But the scholars of the Bible see very less possibility that he write this book. लेकिन जो है परमेश्वर का वचन का जो विज्ञत लोग हैं, जो वे लोग इस बात को मानते हैं कि वो व्यक्ति शायद नहीं लिखा है। Third James we see in Luke chapter 6 verse 16, that is father of Judas. और तीसरा जो याकूब को हम लोग देखते हैं, वो याकूब जो है यहूदा का पुत्र था। Yehuda ka father, yeah. But there is a very less possibility for this James to write, because he was not a prominent figure in the New Testament. Pardon me, अच्छा। But there is very less possibility that this James wrote this book, because he was not a prominent figure in the New Testament. मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं ये जो पुस्तक को लिखने में जो है वो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय जो है वो व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। Fourth James we see in the Bible is the half brother of Jesus. और चौथा जो याकूब के विषय में हम लोग देख सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का जो भाई था, आधा भाई हम लोग बोल सकते हैं। Can we please read Matthew chapter 13 verses 55? आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 55वां आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती 13 का 55। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? See, Mary had other sons also. We see that in the New Testament. और हम लोग नया नियम को यदि देखें तो मरियम का और भी बच्चे थे। So there were 4 brothers Jesus had, like half brothers Jesus had. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो है और 4 भाई थे। And one of the brothers' name was James. और उसमें से जो भाइयों में से एक भाई का नाम याकूब था। And the Bible scholars say that this brother of Jesus was the author of this book of James. और जो है जो परमेश्वर का वचन का जो विज्ञान व जो है विज्ञानविद लोग इस बात को मानते हैं कि इस पुस्तक का लेखक जो है वही प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब था। But here there's a big problem arise. लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी होती है। This James was not a follower of Jesus before when Jesus was on this earth. मेरे प्यारों, लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का अनुकरणकारी नहीं था। John chapter 7 verses 3 to 5 gives a clear picture of this matter. और इस बात को यदि हम लोग देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 3 पद से लेकर के 5वां पद तक यदि हम लोग पढ़ें तो हम लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से पहले वो यीशु मसीह का अनुकरणकारी नहीं था। It is good to read that passage also. और ये हमारे लिए अच्छा होगा कि इस अध्याय को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी
उस पर विश्वास नहीं करते थे। So here it is very clear that James and the other brothers were not believers of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम लोग बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो भाई थे वे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे। But just after the ascension of Jesus Christ, we see this James in the upper room with those who waited for the coming of the Holy Spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो है स्वर्गारोहण होने से पहले जो ऊपर वाला कोठरी में हम लोग देखते हैं कि और दूसरे जो चेलों के साथ ये याकूब वहां पर थे। There comes the question, when did this James become a believer of Jesus Christ? और वहां पर एक सवाल उठता है कि ये जो याकूब कब उसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। There is a clue we see in 1 Corinthians 15 verse 7. और इस बात को यदि समझना है तो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय हम लोग 7वां पद में पढ़ सकते हैं। That is after the death of Christ and before the ascension of Christ. और मेरे प्यारों यहाँ पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मौत के बाद और प्रभु यीशु मसीह के जो स्वर्गारोहण से पहले याकूब ने विश्वास किया होगा। Yeah, let us read that passage. That is a very wonderful passage. और ये जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इस अध्याय को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 7वां आयत। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। There it is clear that Jesus had a personal appearance after his resurrection to this James. मेरे प्यारों हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद हम लोग देखते हैं कि याकूब को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद दिखाई दिए हैं। And we can definitely assume that with that appearance he got saved. मेरे प्यारों इस बात को हम जो है सटीक रीति से साबित कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया होगा। That is why we see him in the upper room waiting for the coming of the Holy Spirit. और इसीलिए हम लोग देखते हैं याकूब को कि जो है जो पवित्र आत्मा की आगमन का जो ऊपर वाला कोठरी में इंतजार करते हैं। When we go through the New Testament history, we see how fast the growth of James in his spirituality. और मेरे प्यारों जब हम इतिहास को यदि देखें प्रभु का वचन के इतिहास को देखें तो जो है वो विश्वास जीवन बढ़ने में कितना तेज था। In Galatians chapter 2 verse 9 we see he became one of the pillars of the early church. मेरे प्यारों गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय यदि 9वां पद को यदि हम लोग पढ़ें तो जो है जो पहला कलीसिया है उसकी स्थापना में वो बहुत बड़ी एक स्तंभ व एक खंबा के रूप में खड़े हुए थे। That passage also we can read. गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय 9वां पद को भी पढ़ लेते हैं। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। Here we see along with Peter, James was considered as one of the pillars of the church. मेरे प्यारों यहाँ पर इस बात को देखते हैं पतरस के साथ साथ याकूब को भी जो है कलीसिया के एक खंबा के रूप में देख सकते हैं। And another incident we see in Acts 12 verse 17. और एक और घटना हम लोग प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 17 पद में भी पढ़ सकते हैं। Peter was in prison and when the angel was appeared to him and he was released from the jail, the news was reported to James specially. और मेरे प्यारों हम लोग इस बात को देखते हैं जब पतरस को जो है कैदी व कैद से उसको छुटकारा मिली थी
उस वक्त जो है ये घटना याकूब को जो है बताई गई थी। So James was one of the leading figure of the early church. और इसीलिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि याकूब जो है, जो पहला कलीसिया थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। And in the early church, when there was a confusion about the conversion of the Gentiles, to discuss that matter, they were joined as a council. और मेरे प्यारो, कुछ ऐसे बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण विषय थी, उस विषय को जो है चर्चा करने के लिए बहुत सारे ऐसे अगवे लोग जो है यरूशलेम में एकत्रित हुए थे। You know who was the prominent leader in that meeting also? और वहां पर उस सभा में कौन जो है जो महत्वपूर्ण अगवे थे, नेता था? Let's just read Acts 15:13. आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय 13 आयत को भी पढ़ लेते हैं। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। Yeah, here James was one of the main leaders of that council. और मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब उस सभा का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। And after the biblical writings, there were some other historical writings in the New Testament period. मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का वचन, जो बाइबल का लेखन के पश्चात बहुत सारे ऐसे और ऐतिहासिक लेखन को भी हम लोग देखते हैं। There was a Jewish historian named Josephus. और यहूदियों का जो इतिहास लिखने वाला एक व्यक्ति थे, उनका नाम जोसेफस था। And in the Josephus' writing, it says James became a martyr. मेरे प्यारों, ये जो जोसेफस थे, उनका लेखन में, उनका इतिहास का लेखन में हम लोग देखते हैं कि वे शहीद हो गए थे। So that is because of these reasons, the Bible scholars believe that the James we see in these passages is the author of this book of James. मेरे प्यारों, इस बात को हम लोग देखते हैं, ये सब घटनाक्रम को यदि देखें, ये सब जो है विवरण को देखें, तो हो सकता है कि जो है याकूब ही, जो प्रभु यीशु मसीह का भाई थे, उन्होंने इस पत्री को लिखा है। Also, when we compare the speech of James in Acts 15 with some of the statements we see in the book of James, it can be compared as the one speaker is speaking in the Acts 15 and book of James. मेरे प्यारों, जब याकूब का पत्री का जो लेखन को यदि देखें, उनकी वार्तालाप को देखें, और फिर उनका जो भाषण था, जो हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग जब देखेंगे, तो इन दोनों को यदि हम लोग जो है तुलना करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि एक ही एक वही व्यक्ति था। Now it is very clear that the book of James was written by the half brother of Jesus. मेरे प्यारों, अभी इस बात को हम जो है साफ तरीके से, एक सुंदर तरीके से समझ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आधा भाई थे, जो याकूब, उन्होंने ही इस पत्री को लिखा है। Now we are going to the second questions, to whom it was written. और अभी दूसरा सवाल की ओर हम चलते हैं कि ये पत्री किसके लिए लिखी गई थी। That also we see in the book of James chapter 1 verse 1. और इस बात को यदि समझना है तो जो है पहला आयत का जो है पहला पद में ही हम लोग देख सकते हैं। There we read, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which were scattered abroad, greetings. मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि जो है पहला अध्याय का पहली आयत में हम लोग इसी बात को पढ़ते हैं कि ये जो पत्री है, वो जो 12 गोत्र बिखरे हुए थे, उन्हीं लोगों के लिए ही जो है पत्री लिखी गई थी। When we hear the 12 tribes, what do we think first?
सबसे पहले जब हम 12 गोत्रों का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सी सोच और विचार आती है? It indicates about Israel or Jews. मेरे प्यारो, ये हमें यही दर्शाता है कि जो इज़राइल को यहूदियों के विषय में हमें पता चलता है। Did James write this letter to Jews? क्या मेरे प्यारो, जो ये पत्री याकूब ने उन यहूदियों के लिए लिखा है क्या? But when we go to chapter 2, verse 1, there we see, my brothers, as believers in the glorious Lord Jesus Christ. That is how James is introducing himself. मेरे प्यारो, जब हम लोग दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत को यदि देखें तो वहां पर याकूब जो है इस तरीके से बताते हैं कि मेरे भाइयों और जो है मेरे विश्वासी भाइयों करके उस तरीके से वो संबोधन करते हैं। That clearly says it is written to the believers in Lord Jesus Christ. और ये हमें साफ तरीके से दर्शाता है व बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं उन भाइयों के लिए ये पत्री लिखी गई है। The words like Jesus Christ, brethren, those kind of words we see 15 times in this book. मेरे प्यारो, जो है प्रभु यीशु मसीह और जो है भाइयों, ऐसे शब्दों को यदि देखें तो याकूब का पत्री में करीबन 15 बार जो है हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं। Also, we see the phrase new birth indicate that is the Christian faith that we see in chapter 1, verse 1 and 2 and 18. मेरे प्यारो, यदि हम लोग जो है नया जन्म के विषय में देखें तो पहला अध्याय का पहला पद और जो है दूसरा पद 18 पद, ऐसे हम लोग जो है इन पदों में नया जन्म के विषय में देख सकते हैं। With these two statements, how can we conclude about the recipients? मेरे प्यारो, इन दोनों जो है वचनों को देखने के बाद हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कौन थे वो जो पत्री जिनको लिखी गई थी व ग्रहण करने वाले लोग कौन थे। We can conclude the fact that the book was written to the scattered Jewish Christians. मेरे प्यारो, हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात का जो अंतिम बातों में हम लोग आ सकते हैं, अंतिम चरणों में आ सकते हैं। जो यहूदी लोग, जो यहूदी विश्वासी थे, वो बिखरे हुए थे, इधर उधर तितर बितर हुए थे, उन यहूदियों को जो है इस पत्री लिखी गई थी। We have already seen before Acts 15, the Gentiles also is joining to the church was a mystery for them. मेरे प्यारो, इस बात को हम समझते हैं कि प्रेरितों के काम के जरिए कि जो अन्य जाति के लोग थे वो कलीसिया में आकर के जो है शामिल हो रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी एक रहस्यमय बात थी, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक रहस्य बात थी। So we can easily conclude that this book was written just before the Jerusalem Council. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि यरूशलेम की जो सभा थी, उस सभा होने से पहले ही ये पत्री लिखी गई थी। Now we are coming to the third question, what time it was written? मेरे प्यारो, अभी तीसरी सवाल की ओर आते हैं कि कब ये पत्री लिखी गई थी। In this verses 1 and 2, we see that he is writing to the 12 tribes scattered abroad, and at the time of a temptation or trials were they were facing the trials in different parts of the world. जब हम इस पत्री को अध्ययन करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि जो भाई लोग थे, वहां के जो विश्वासी लोग थे, विभिन्न प्रकार के जो परीक्षा और समस्याओं का सामना कर रहे थे। एक से वक्त में इस पत्री को लिखी गई थी। When was this trial happened? और ये जो परीक्षा, ये जो समस्या उनके जीवन में कब आई? In the book of Acts chapter 7, we see a big persecution started after the martyrdom of Stephen. मेरे प्यारो, प्रेरितों के काम यदि हम अध्ययन करें तो मसीह लोगों का सतावटी जो है स्टीफनस का जो शहीद होने के पश्चात ये सतावटी और तेजी से बढ़ गया था।
The Stephen's martyrdom happened at the time of AD 31, between 31 and 34. और मेरे प्यारो इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो है 31 से 34 ईस्वी के बीच में ये सब जो है सतावटी बहुत तेजी से चली थी। And another persecution started at the time of Herod Agrippa. और एक और सतावटी जो है हेरोद अग्रिपा जो थे उस समय भी सतावटी हुई थी। That is what we read in Acts chapter 12, that is in AD 44. और ये जो घटना को हम प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं और वो घटना जो है 44वां ईस्वी में हुई थी। And next even we see what was, as we have read in chapter 15 of Acts, the issue of Gentiles' conversion was settled only in the Jerusalem Council. मेरे प्यारो जो अन्य जाति के लोग थे उन लोगों का जो विश्वास में आना व परिवर्तित होना ये सब घटना यरूशलेम का सभा में ही समाधान हुई थी। These clues give us a conclusion that it might have been written after the scattering of Christians and before the Jerusalem Council. मेरे प्यारो ये सब जो घटनाएं हमें इस तरीके से संकेत देते हैं कि ये जो पत्री थी यहूदी लोग बिखरने के बाद और यरूशलेम का सभा होने से पहले ही ये पत्री को लिखी गई। That is why we see a Jewish style in this episode. और इसीलिए हम इस पत्री को यदि पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि यहूदियों के लिए ये पत्री लिखी गई थी, उनके जो है स्टाइल से लिखा गया है। Now we can conclude like this about the date of writing. और इस तरीके से हम लोग जो है इस बात को जो है अंतिम चरण में आ सकते हैं कि इस पत्री किस तरीके से और कब लिखी गई थी। James, the half brother of Jesus, writes to the 12 tribes of Jewish Christians. और याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के आधा जो भाई थे उन्होंने 12 गोत्रों जो यहूदी विश्वासी थे उन लोगों को इस पत्री को लिखा है। After they are scattered due to persecution, और जब वे लोग सतावटी के कारण बिखरे हुए थे तब इस पत्री को लिखी गई थी। and before the Gentiles' conversion were accepted. और जो अन्य जाति के लोगों का जो उद्धार हुआ था उसको सभी समाज व सभा ग्रहण करने से पहले ही यह पत्री को लिखी गई थी। So it might have been written before AD 50, before the Jerusalem Council. और ये हम लोग समझ सकते हैं कि जो है जो यरूशलेम की सभा हुई थी जो करीबन 50वां ईस्वी से पहले ही यह पत्र लिखी गई थी। And history says James was executed in AD 62. और इतिहास हमें बताती है कि याकूब जो है उनको 62वां ईस्वी में उनको मार दिया गया था। So the final conclusion about the date is before 50 AD 50 and between AD 48 and 50. और हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है 48वां ईस्वी के या फिर 50वां इन दोनों का जो है इन दोनों जो डेट है तारीख है इन तारीखों के बीच में ही ईस्वी के बीच में ये पत्री को लिखी गई थी। That is why the scholars believe that this is the first written book in the New Testament. और इसीलिए जो बाइबल के विज्ञात व पंडित लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो नया नियम का पुस्तक में यदि देखें तो सबसे पहला पुस्तक यही थी। When we look at the chronological order of the books of the New Testament, जब हम जो है नया नियम का जो पुस्तक का ऐतिहासिक क्रमानुसार यदि हम लोग देखें उसका क्रम को यदि देखें तो here we see a list of the New Testament books according to the chronology. और यहाँ पर जो है उस क्रमानुसार जो है उन पुस्तकों को कब लिखा गया था इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं।
See, the book of James is the first book, और याकूब का पत्री सबसे पहले लिखी गई थी। but biblical order is different. I am telling about the chronological or timely order. और जो है बाइबल को जो है किस तरीके से सजाया गया है वो क्रम अलग है, और जो है तारीख है कब और कौन सी पुस्तक कब लिखी गई थी उसका क्रम जो है मैंने क्रम सूची यहाँ पर मैंने दिया है। Now we are going to the purpose of writing. और अभी वर्तमान में इस पत्री को क्यों लिखी गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसके विषय में अभी हम देखेंगे। Here, the letter is starting that the James is advising them that you are facing lots of trials these days, and you are facing lot of problems these days, and you are scattered, and now James is giving some solutions to their problems. मेरे प्यारो, जब याकूब लिखते हैं कुछ ऐसे बातों को बताते हैं, उस समस्या को देखते बताते हैं कि अभी वर्तमान में तुम ऐसे इस तरीके से समस्याओं का और सतावटी का सामना कर रहे हैं। उन सतावटी और समस्याओं के बीच में याकूब उन जो है विश्वासियों को कुछ सलाह दे रहे हैं। When we go through the book of James, we can see lots of issues are covered in these 5 chapters. मेरे प्यारो, याकूब का उन 5 अध्यायों को यदि देखें तो बहुत सारे ऐसे विषय के ऊपर याकूब चर्चा करते हैं। He is speaking about trials, temptations, hypocrisy, partiality. और याकूब जो है परीक्षाएं और नाना प्रकार के प्रलोभन और जलन और हम लोग देखते हैं भेदभाव, ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। Also, he is dealing with empty faith, tongue issues, wisdom issues, sin. मेरे प्यारो, वो इस बात को भी चर्चा करते हैं कि जो है विश्वास में खालीपन है और जो है अपना जीव को कैसे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, और ज्ञान की बातें, पाप की बातें, इस बातों को भी वो चर्चा करते हैं। And again, he is dealing with selfishness issues, injustice issues, and about prayer and backsliding issues, and so on. और मेरे प्यारो, यदि देखें तो जो है स्वार्थी एक व्यक्ति कैसा स्वार्थी हो सकता है और कैसे कि अधर्म की बात कर सकता है, प्रार्थना और जो है प्रभु को छोड़ करके जो है पीछे चले जाना, ऐसे बहुत सारे और विषय के ऊपर याकूब चर्चा करते हैं। Now the question is, what is the theme of this book? अभी सबसे बड़ी विषय यह है कि इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। We have seen the reason for all the problems they face is spiritual immaturity. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि अपने जीवन में जो है आत्मिक अपरिपक्वता उनके जीवन में थी। So James is giving an emphasis to a particular theme that we read in chapter 1 verse 22, that is, be doers of the word. और मेरे प्यारो, जो है इस बात को देखते हुए याकूब इस बात को जो है ध्यान केंद्रित उन लोगों का करते हैं कि जो आप उन वचन के कार्यकारी बनो, और हम लोग उस बात को जो है पहला अध्याय उसके 22 आयत में हम लोग पढ़ सकते हैं। It is very important this verse that it says, but be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. ओ मेरे प्यारो, इस पद को यदि हम लोग पढ़ें तो हमें ये समझ में आता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और अकेले सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। James is telling that we are hearing the word, we are reading the word, and if we are not doing the word, we are deceiving ourselves. ओ मेरे प्यारो, याकूब यहाँ पर इस बात को कहते हैं, हम वचन को सुनते हैं, हम वचन को जो है पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार यदि चलेंगे नहीं तो अपने आप को ही हम धोखा देते हैं। When we study the background of this book, the final question is how we can divide this book. मेरे प्यारो, जब हम इस पुस्तक का पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये बात भी समझ में आती है कि इस पुस्तक को किस रीति से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। Here there is a division we see in this page. और यहाँ पर जो है इस
जो पन्ने पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से याकूब के पत्री को विभाजित किया गया है। Because we are going into the book, I'm not going to read the whole divisions. और हम लोग उस पुस्तक के अध्ययन की ओर जा रहे हैं, इसीलिए जो ये क्रम सूची है इसको मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। But I will just read the 3 main divisions of this book. लेकिन जो है इस भाग को हम लोग किस तरीके से मुख्य 3 भाग में विभाजित करते हैं, उस बात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। The first part, chapter 1, verses 1 to 18, says about the test of faith. जो पहली भाग को यदि देखें तो पहला अध्याय उसका पहला पद से 18 पद को यदि हम लोग देखते हैं तो विश्वास की परीक्षा के विषय में हम देख सकते हैं। And in the second part, the characteristics of faith that we are seeing in chapter 1, verse 19 to 5, verse 6. मेरे प्यारो, दूसरी बात को यदि हम लोग देखें तो पहला अध्याय 19वां पद से लेकर के 5वां अध्याय 6वां पद को यदि देखें तो विश्वास का उस गुणवत्ता को हम लोग देख सकते हैं। And in the third part, chapter 5, verses 7 to 20, we see about the victory of faith. और तीसरी भाग को यदि देखें तो जो है याकूब का पत्री उसका 5वां अध्याय 7वां आयत से लेकर के आखिरी पद तक यदि पढ़े तो विश्वास में विजय कैसे हो सकते हैं उस बात को देखते हैं। So till now we were seeing the background of this book. और अभी तक हम जो है इस पुस्तक की पृष्ठभूमि को देख रहे थे, बस चर्चा कर रहे थे। Now we all are going to go into the content of the book. और अभी वर्तमान में यहाँ पर जो है कौन सी और किस विषय के ऊपर है उस विषय वस्तु को अभी हम चर्चा करने वाले हैं। The first part of the book is about the test of faith. और जैसे कि हम लोगों ने पहले देखे थे कि पहली भाग जो थी वो जो है विश्वास की परीक्षा के ऊपर था। In that test, we see 2 kinds of tests. और इस परीक्षा में हम लोग 2 तरीका का परीक्षा को देख सकते हैं। The first part, up to verse 12, we see about trials. और 12 पद तक यदि हम लोग देखें तो वहां पर परीक्षाओं को देख सकते हैं। And the second part, from verse 13, we see about the temptation. और मेरे प्यारो 13 आयत से यदि हम लोग देखें तो जो है प्रलोभन को हम लोग देख सकते हैं। What is the difference between these trials and temptations? मेरे प्यारो, ये जो परीक्षा और फिर प्रलोभन में इन दोनों के बीच में भेद क्या है? Trials are from God, so it can be called a holy trial. और जो है ये परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आते हैं, इसीलिए इन परीक्षाओं को पवित्र परीक्षाओं व पवित्र परीक्षाओं कह सकते हैं। When God is allowing trials in our lives, that is for our good. मेरे प्यारो, परमेश्वर जब हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं लाते हैं तो ये हमारे भलाई के लिए है। Can you find an example about this trial? क्या आप जो है इस परीक्षा के लिए कोई उदाहरण आपको मिल सकता है, पा सकते हैं आप? आयुब, जॉब। Yeah, we see many examples in the history of the Old Testament. मेरे प्यारो, इसके लिए हम पुराने नियम के जो इतिहास में देखें तो बहुत सारे हमारे जीवन में उदाहरण को हम देख सकते हैं। One of the very good example is the life of Job. और बहुत एक अच्छी उदाहरण है वो जो है आयुब का जीवन। Job was allowed to go through very kind of difficulties that was finally for his good. मेरे प्यारो, आयुब को जो है विभिन्न तरह का जो है परीक्षाओं का उनको सामना करना पड़ा था और ये सब परीक्षाएं उनके भलाई के लिए थी। Can some of you give an example about the temptation? क्या मेरे प्यारो, जो प्रलोभन के विषय में और प्रलोभन उस परीक्षा के विषय में जो है आप कुछ उदाहरण को दे सकते हैं? Satan tempted Jesus. Yeah, Satan tempted Jesus. That is a good example. कोई भी भाई फटाफट बोलिएगा, आप लोग को चांस है। Yeah, because of the silence, I can give an example about David's temptation of sinning.
और मेरे प्यारो, आप लोग शांत हैं, इसीलिए मैं जो है आप लोगों को और कुछ उदाहरण दे सकता हूं, जो दाऊद का जो प्रलोभन व दाऊद का परीक्षा के विषय में मैं कह सकता हूं। That temptation of doing adultery was not from God. और वो जो टेम्पटेशन बा, वो जो परीक्षा थी व प्रलोभन था, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। There in that temptation, David failed. और वो उस परीक्षा में दाऊद जो है पराजय हो गया था। Same kind of temptation Joseph also was faced. मेरे प्यारो, ऐसे ही जो है परीक्षा याकूब के जीवन में भी आया था। Joseph. सॉरी, यूसुफ के जीवन में आया था। आई एम सॉरी। अच्छा, And we see Joseph was having a victory over the temptation. और हम लोग देखते हैं यूसुफ जो है उस परीक्षा में जो है विजयी हुआ था। So I was just giving some examples about the difference between trials and temptations. और मेरे प्यारो, वर्तमान में मैं कुछ ऐसे उदाहरण को दे रहा था जैसे कि परीक्षा और प्रलोभन के विषय में। Trials are from God and temptations are from Satan. मेरे प्यारो, जो है हम लोग इसको देखें तो जो है परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से हैं, प्रलोभन शैतान की ओर से होते हैं। What is the purpose of trials? मेरे प्यारो, परीक्षा जो हमारे जीवन में आते हैं उसका उद्देश्य क्या है? We know our children are studying in schools. और हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। After each year of studies, they will have some examinations. मेरे प्यारो, जो है हर साल का अंतिम में हम लोग देखते हैं कि उनका कुछ परीक्षाएं होती है। We will call the examinations as test papers also. और उस जो है एग्जाम को हम लोग जो है परीक्षा भी हम लोग कहते हैं। Those pariksha or that test is to assess their knowledge, and when they win over that test, they will go to the next standard. मेरे प्यारो, ये जो परीक्षाएं इसीलिए होती है कि उनका जो है एक साल तक पढ़े हैं, उनका ज्ञान कितना है। यदि उस ज्ञान में वे लोग यदि सिद्ध पाए जाते हैं तो उसके आगे वाली जो क्लास होती है उसमें वे लोगों को जो है पास किया जाता है व बिठाया जाता है। At the time of examinations or tests, the children are really in tension and struggles. मेरे प्यारो, जब परीक्षाएं होती है ऐसे वक्त में बच्चे जो है बहुत घबराए होते हैं, डरे हुए होते हैं। But after the test, when they win the exam, when they pass the exam, they will go to the next grade. मेरे प्यारो, जैसे कि उनका परीक्षाएं खत्म हो जाती है और फिर बाद में जो है परीक्षा पास होने के बाद दूसरी क्लास बा उससे आगे वाली क्लास में वे लोग जाते हैं। So those tests are not for our bad, but for our good, to promote us to the next level. मेरे प्यारो, ऐसे परीक्षाएं जो है हमारे बुराई के लिए नहीं बल्कि हमारे भलाई के लिए, ताकि आगे वाले क्लास में व आगे की ओर आप और मैं बढ़ सकते हैं। Here in the book of James, in the beginning part itself, James is telling 3 things to remember to win the test. मेरे प्यारो, यदि हम लोग जो है इस बात को यदि देखें तो इस परीक्षाओं को जीतने के लिए 3 बातों को याद रखने के लिए याकूब बताते हैं। First of all, shall we read chapter 1 verses 2 to 5? आइए हम लोग सबसे पहले याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय 2री आयत से लेकर के 5वीं आयत तक अध्ययन कर लेते हैं। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी
हो तो परमेश्वर से मांगें, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। So here we see when you face different kinds of trials, you need to think about three things. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब आप विभिन्न प्रकार के ऐसे परीक्षाओं के सामना करो तो जो है तीन बातों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। In verse 2 we see, my brethren, count it all joy. मेरे प्यारो जो है दूसरी आयत में हम लोग देखते हैं तो इस बात को पूरी आनंद की बात समझो। And in verse 3 you need to know something. What do you need to know? The test of faith produces patience. मेरे प्यारो जो है तीसरी पद में हम लोग इस बात को देखते हैं, विश्वास के परखे जाने से जो है क्या उत्पन्न होती है, ना धीरज उत्पन्न होती है। So and in the third and in verse 5 it says you need to ask. If you lack wisdom, you need to ask. और मेरे प्यारो जब बुद्धि की कमी होती है तो आपको जो है मांगने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है। So three words: know, count, and ask or pray. और मेरे प्यारो तीन ऐसे शब्दों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जानो, दूसरा है और गिनो, और तीसरा प्रार्थना करो। What do you need to know? मेरे प्यारो हमें किस बात को जानने की आवश्यकता है? Know that the trials will lead us to Christian maturity. मेरे प्यारो इस बात को आप जानो कि जो है ऐसे परीक्षाएं हमारे जीवन में परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाता है, ले चलता है। So all the believers should have a knowledge that when God allows trials in our lives, that is not for our for us to go down, but bring us to Christian maturity. मेरे प्यारो हर एक विश्वासी को इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में जब समस्याएं और ऐसे परीक्षाएं आती है तो विश्वासियों को नीचे दबाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियों को ऊपर उठाने के लिए ऐसे जो है परीक्षाएं आती है। Not only we need to know about that, we need to count. We need to repeatedly make our minds that these trials are from God and it is for our good. We need to repeatedly remind us. मेरे प्यारो इस बात को हमें समझाने के बाद समझने की आवश्यकता है कि ये जो परीक्षाएं हैं कि हमको जो है नीचे दबाने के लिए नहीं, हमें ऊपर ही उठाने के लिए होती है। And in the third part, we see we need to ask. If we lack this wisdom, we need to ask to God for it. मेरे प्यारो इस बात को यदि समझने के लिए हमें हमारे जीवन में यदि कमी है तो जो है हमें पूछने की मांगने की जरूरत है। What wisdom we need to ask? मेरे प्यारो हमें कौन सी बात की मांगने की जरूरत है? Normally we say these words to our children that when they are studying and if they are having difficulty to understand something, we will say to our children, if we lack wisdom, you need to ask for God. मेरे प्यारो जब हम लोग ऐसे ही पूछते हैं, जब बच्चों को हम लोग इस तरीके से शिक्षा देते हैं, बेटा आपको ज्ञान की अभाव है, ज्ञान की कमी है, तो आप परमेश्वर से मांगो। It is not a bad thing to say like that. और ऐसा बोलना, बच्चों को ऐसा शिक्षा देना गलत नहीं है। All the knowledge are from God, so we can ask God for wisdom. और मेरे प्यारो हर तरह का ज्ञान जो है परमेश्वर की ओर से है और हमें ज्ञान के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। But in this particular context, the knowledge is a different one. मेरे प्यारो ये जो इस विषय को, यहाँ के संदर्भ को यदि देखें तो वो जो नॉलेज बा जो बुद्धि है वो एक अलग तरीके से बताई गई है। James said, you need to know that the trials will lead us to Christian maturity. और याकूब ने कहा कि ये जो परीक्षाएं हैं
मसीह जीवन के परिपक्वता की ओर ले जाता है, you should have that particular knowledge about the trials. और जो है इस जो परीक्षाएं हैं उस सब परीक्षाओं के विषय में तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। So every believer should have that knowledge in their mind. और हर एक विश्वासियों को ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है और उसको होना जरूरी है। And not only having that knowledge, they have to count, repeatedly make up their minds to register that knowledge in their mind. और जो है ज्ञान ही होना नहीं है, वो हर बार जो है ऐसे परीक्षाओं की बात जब आती है तो उनको समझाने की बात, समझने की जरूरत है। And thirdly, James is saying that if you don't have that wisdom, if you don't have that knowledge, you need to ask God for it. ओ मेरे प्यारो, ऐसे परीक्षाओं की समझ और जो है आपको ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान के लिए आपको परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। We all know that we are all going through as kind of problems and trials these days. मेरे प्यारो, हम सब जानते हैं कि इन दिनों में हम सब के सब जो है ऐसे ही नाना प्रकार के परीक्षाएं और जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Last year here in the US, we were going through the same kind of situation. और पिछले साल जो है हम यूएस में ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो है समस्याओं का सामना व परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। And all our brothers and sisters in India prayed for us. और जो है भारत के बहुत सारे भाई और बहन हमारे लिए प्रार्थना किए थे। Now, when India is going through the same kind of situation, our brothers and sisters from here are praying for you. मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में भारत में जो हमारे भाई बहन ऐसे ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं, हम जो यूएस में रहते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। In the first century also, this same kind of a situation was happening those days. मेरे प्यारो, जो है पहला शताब्दी को यदि देखें, ऐसे ही परेशानी और जो है समस्याएं वहां पर भी हो रहे थे। They were going through persecution. वे लोग सतावटी का सामना कर रहे थे। They were going through scattering in different parts of the place. और मेरे प्यारो, वे लोग जो है विभिन्न स्थानों में जो है तितर बितर हो रहे थे, बिखर रहे थे। They were going through loneliness. और वे लोग जो है अपने जीवन में अकेलापन का जो अकेलापन वे लोग महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। They were going through sickness and difficulties. और वे लोग बहुत सारे बीमारी और जो है परेशानियों का सामना कर रहे थे। In the middle of that, there were some issues in the church also. और मेरे प्यारो, ऐसे परिस्थितियों में कलीसिया में भी बहुत सारे समस्याएं थी। So various trials were happening those days. मेरे प्यारो, इसीलिए हम लोग देखते हैं उन दिनों में बहुत सारे ऐसे परीक्षाओं का सामना वे लोग कर रहे थे। But James is encouraging that don't lose your heart. मेरे प्यारो, लेकिन याकूब इस तरीके से उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है ऐसे परिस्थितियों में कभी भी अपना दिल को कमजोर मत करना। Every believer should have a knowledge that there is trials in each believer's life. मेरे प्यारो, हर विश्वासी को इस बात को समझने की आवश्यकता है, हर एक विश्वासियों के जीवन में परीक्षाएं। Even before they go into that situation of trials, they need to have a knowledge that the trials are there that will make us to Christian maturity. मेरे प्यारो, ऐसे परीक्षाओं का सामना करने से पहले ही उनके मन में ये ख्याल होना बहुत जरूरत है कि वे लोग जो है ऐसे परीक्षाओं के सामना जरूर करेंगे। ये ज्ञान होना जरूरत है। और उसके साथ साथ ये जो परीक्षाएं आती है तो मसीह जीवन में परिपक्वता आती है। James knows that without this knowledge, if a believer is going through the trial, they will get having they will lose their heart. मेरे प्यारो, ये जो ज्ञान अभाव है एक व्यक्ति के जीवन में, तो जो है उनका एक विश्वासी का जीवन जो है उनका दिल कमजोर हो जाता है। That is why James is telling that you need to pray for this wisdom.
और इसीलिए याकूब जो है यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि तुम्हारे दिल में तुम कमजोर ना पड़ो, इसीलिए परमेश्वर से उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो, मांगो। So when we are going through this difficulty, we need to know that there is a purpose in this trial. मेरे प्यारो, जब ऐसे परीक्षाओं का सामना हम लोग कर रहे हैं तो जो है हमारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य है परमेश्वर की ओर से। I don't want to go beyond this point because the time is almost over. So the next day we will be continuing this passage. और मेरे प्यारो, इससे और मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुकी है। आने वाला जो अध्ययन होगी, हम इस विषय के ऊपर और हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। But from this first part itself, God has been talking to us. मेरे प्यारो, इससे पहली भाग में ही परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। Don't lose your heart. मेरे प्यारो, आपका दिल को आप जो है कमजोर मत करिए। God knows you are in the midst of difficulties and trials. मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके विषय में जानता है, आपके विषय में वो उसके पास हर तरह का जानकारी है कि आप ऐसे ही परीक्षाओं का सामना आप कर रहे हैं। When God allows his children to go through something like this, he has a particular purpose in this. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर जो है अपने बच्चों को ऐसे परीक्षाओं के सामना यदि करवा रहा है, और यदि ऐसे परीक्षाओं के सामना यदि अपने विश्वासी लोग कर रहे हैं, तो परमेश्वर का कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य है। मेरे प्यारो, We may not understand the depth of his purpose now. मेरे प्यारो, वर्तमान में परमेश्वर का उद्देश्य का उस रहस्य और गहराई को हम समझ नहीं पाएंगे। But at the end of it, we will see God had a real purpose, and that was for my good. और मेरे प्यारो, जब परीक्षाओं के अंतिम में हम लोग देखते हैं कि ये जो परीक्षाएं मेरे भलाई के लिए ही था, इस बात को हम समझ पाएंगे। Let us pray for this wisdom so that our heart may be encouraged whenever we face trials. मेरे प्यारो, आइए हम इस बुद्धि के लालच, इस बुद्धि के कामना में रहें कि मैं जब समस्याओं का और परीक्षाओं का सामना करूं, ये बुद्धि मेरे काम में। Thank you for listening to this study. और इस जो अध्ययन को आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। God willing, we will continue this passage next